हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अखिलेश राघव यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका स्वागत करता हूँ। यूट्यूब चैनल के माध्यम से जिस हिंदी को हम कवर कर रहे थे उसमें हमने क्या क्या कर लिया, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। इनके साथ इनके अलावा हमने क्या पढ़ा, कारक। कारक के बाद क्या पढ़ा था, काल। और आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो टॉपिक है वाच्य। महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक क्वेश्चन मोस्टली आपको लगभग हर एग्जाम में जिसमें हिंदी आती होगी उसमें मिल जाएगा। देखते हैं किस पे बात करनी है। वाच्य। बड़े ध्यान से समझना, आसान टॉपिक है। अब इतना आसान भी नहीं है कि बिना पढ़े ही काम चल जाए। ठीक, अगर मैं वाच्य की बात करूं तो वाच्य होता क्या है। वाच्य होता क्या है, जो कुछ लोग हैं ना वो तो ये मानते हैं क्रिया के आधार पर वाक्य के जो प्रकार होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, वाच्य। क्रिया के आधार पर, क्रिया के आधार पर, आधार पर वाक्यों के प्रकार, वाक्यों के प्रकार क्या कहलाते हैं, वाच्य कहलाते हैं। क्रिया के आधार पर वाक्यों के प्रकार वाच्य कहलाते हैं, वाच्य कहलाते हैं। दूसरी परिभाषा क्या है जो हमें किताबों में साधारणतः मिल जाती है, वो परिभाषा क्या है, वाच्य किसे कहते हैं, बताएं। हाँ, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया किसके अनुसार कार्य कर रही है, यानी वाक्य में जो क्रिया प्रयुक्त हुई है वो किसके अनुसार प्रयुक्त हुई है, कर्ता के अनुसार हुई है या कर्म के अनुसार हुई है या किसी के अनुसार नहीं हुई है प्रयोग। इसका बोध कराने वालों को क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। समझ में आई। वाक्य में, वाक्य में क्रिया किसके अनुसार, किसके अनुसार प्रयुक्त हुई है, प्रयुक्त हुई है, इसका, इसका बोध कराने वाला, बोध कराने वाला वाच्य कहलाता है, वाच्य कहलाता है। बात क्लियर हो गई। यानी वाक्य में क्रिया किसके अनुसार प्रयोग हो रही है इसका बोध कराने वाला क्या कहलाता है, वाच्य। जैसे क्रिया अगर कर्ता के अनुसार चल रही है कर्तृवाच्य होगा, क्रिया अगर कर्म के अनुसार चल रही है कर्मवाच्य होगा, क्रिया कर्ता व कर्म किसी के अनुसार प्रयुक्त नहीं होती हो भाववाच्य होगा। बात क्लियर हो गई। जैसे वाच्य के अगर प्रकार पूछे जाएं तो प्रकार कितने बता दोगे, तीन। प्रकार कितने हैं, तीन। कौन कौन से हैं, कर्मवाच्य, सॉरी कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा भाववाच्य, तीसरा भाववाच्य। बात समझ में आई। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य होते क्या है, पहले इनको शॉर्ट में जानते हैं। चलो इनके एग्जाम्पल मैं आपको समझा दूं अभी, अगली स्लाइड पे देखते हैं। जैसे भूरा पड़ता है, भूरी पड़ती है, कलुआ पुस्तक पढ़ता है, भूरी पुस्तक पढ़ती है, कलुआ अखबार पढ़ता है, भूरी अखबार पढ़ती है। अब देखो मैं आपको समझाने क्या चाह रहा हूँ, उन बातों पर थोड़ा ध्यान देना। मैंने कहा
अभी लिखा था मैंने कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा भाववाच्य। भाववाच्य। अब अभी मैंने कहा वाच्य क्या होता है कि क्रिया किसके अनुसार चल रही है, इसका बोध कराने वाले को हम क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। अब अगर मैंने कर्तृवाच्य बोला, इसका मतलब ये क्रिया जो कर्म करे, क्रिया जो जिसके अकॉर्डिंग होगी वो क्या हो, कर्ता। कर्मवाच्य बोला, इसका मतलब क्रिया जो प्रयोग हो रही है, प्रयुक्त हुई है, वो किसके अनुसार हो, कर्म के अनुसार। भाववाच्य बोला, इसका मतलब क्रिया ना तो कर्ता के अनुसार लगती हो ना कर्म के अनुसार लगती हो, तब क्या होगा, भाववाच्य। अब देखो अगर मैं इसको देखूं, मैंने कहा भूरा पड़ता है, क्रिया क्या है, पढ़ना। ठीक, भूरी पड़ती है, क्रिया क्या है, पढ़ना। अब देखो यहाँ पे जो क्रिया है वो एक वचन पुल्लिंग है, एक वचन पुल्लिंग। क्रिया कैसी है, एक वचन पुल्लिंग। भूरा क्या है भैया, एक वचन पुल्लिंग। क्या है, एक वचन पुल्लिंग। भूरी क्या है, एक वचन स्त्रीलिंग। यहाँ क्रिया क्या है, एक वचन स्त्रीलिंग। कहने का मतलब मेरा यह है, यहाँ जो क्रिया लगी वो किसके अनुसार लगी, कर्ता के अनुसार लगी। अगर मैंने भूरा की जगह भूरी लिख दिया तो क्रिया पढ़ना की जगह क्या हो गया, पढ़ती है। तो क्रिया यहाँ किसके अनुसार काम कर रही है, कर्ता के अनुसार। जब कर्ता के अनुसार क्रिया हो तो कौन सा वाच्य हो गया, कर्तृवाच्य। बात समझ में आई, क्रिया जिसके अनुसार चलती हो। अगले सेंटेंस देखते हैं, कलुआ पुस्तक पढ़ता है, भूरी पुस्तक पढ़ती है। अब देखो ये दोनों जो सेंटेंस ऊपर मैंने लिए थे ना, ये अकर्मक है, इसमें कर्म नहीं है। मैंने कहा सकर्मक लेके देखते हैं क्या फर्क पड़ता है, तो मैंने यहाँ पे कर्म ले लिया, पुस्तक। कलुआ पुस्तक पढ़ता है, भूरी पुस्तक पढ़ती है, दोनों कैसे सेंटेंस है, सकर्मक है। अब देखो इसकी क्रिया अगर मैं चेक करके देखूं तो कलुआ क्या है, एक वचन पुल्लिंग। ये क्या है, एक वचन पुल्लिंग। ये क्या है, एक वचन स्त्रीलिंग, एक वचन स्त्रीलिंग। और भूरी भी क्या है, एक वचन स्त्रीलिंग। अगर मैंने इसको सकर्मक सेंटेंस लिया, फिर भी इस सेंटेंस में देखो कलुआ पुल्लिंग है तो क्रिया पुल्लिंग, जबकि पुस्तक क्या है, स्त्रीलिंग है। अरे भाई अगर ये कर्म के अनुसार क्रिया होती तो पढ़ती होना चाहिए, कर्म के अनुसार तो है नहीं, किसके अनुसार है, कर्ता के अनुसार। क्योंकि क्रिया देखो यहाँ क्रिया कैसी है, सॉरी कर्म कैसा है, स्त्रीलिंग। कर्म कैसा है, स्त्रीलिंग। यहाँ भी कर्म कैसा है, स्त्रीलिंग। यहाँ कर्म कैसा है, पुल्लिंग। यहाँ कर्म कैसा है, पुल्लिंग। बात क्लियर हो रही है। और सुनो, मैंने कहा कलुआ पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ जो क्रिया है वो कलुआ के अनुसार है, पुस्तक के अनुसार नहीं है, कर्ता के अनुसार है, कर्तृवाच्य होगा। यहाँ देखो भूरी पुस्तक पढ़ती है, तो यहाँ पढ़नी जो क्रिया आई वो भूरी के कारण आई है, न कि पुस्तक के कारण, तो ये भी क्या है, कर्तृवाच्य। अब यहाँ पे देखो कलुआ अखबार पढ़ता है, अब यहाँ ये पुल्लिंग है, कलुआ कैसा है, पुल्लिंग। और ये पढ़ना क्रिया भी कैसी है, पुल्लिंग। जैसे ही कलुआ की जगह मैंने भूरी किया, पढ़ता की जगह क्या हो गया, पढ़ती। यहाँ भी क्रिया कर्म के अनुसार नहीं चल रही है। कहने का मतलब सारे के सारे सेंटेंस हैं वो कर्तृवाच्य के हैं, क्योंकि क्रिया यहाँ किसके अकॉर्डिंग प्रयोग हो रही है, कर्ता के अनुसार। और कर्ता के अनुसार जहाँ क्रिया चलती हो वो क्या होगा, कर्तृवाच्य। कर्मवाच्य क्या होगा, जैसे भूरी से पढ़ा जाता है, भूरी से पढ़ा जाता है। अब बताओ ये भूरी से पढ़ा जाता है, ये कौन सा वाच्य है, भाववाच्य। कौन सा वाच्य है, भाववाच्य। दूसरा देखो, भूरी द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, भूरी द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। अब देखो यहां क्रिया बदल के देखो, आप भूरी की जगह आप भूरा करो, भूरा द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, भूरी द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। अब देखो यहाँ जो क्रिया है वो स्त्रीलिंग है, क्रिया कैसी है, स्त्रीलिंग। पुस्तक क्या है, स्त्रीलिंग।
अगर मैं भूरी की बात करूं तो ये भी क्या है, स्त्रीलिंग। अब ये क्रिया किसके अनुसार चल रही है वो चेक करना है, और वो चेक हम कैसे करें, कर्ता को बदल के देख लो, कर्म को बदल के देख लो। जैसे मैंने कहा भूरी द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, भूरी स्त्रीलिंग, क्रिया भी स्त्रीलिंग। मैंने कहा भूरा द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, क्रिया बदली क्या, बताओ। भूरी द्वारा पुस्तक पढ़ी गई आया। मैंने कहा भूरी की जगह भूरा रख के देख लो, भूरा द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, क्रिया में चेंजिंग हुई, नहीं हुई। इसका मतलब कर्ता के अनुसार तो क्रिया नहीं है, कर्ता हमने चेंज करके देख लिया, कर्ता के अनुसार तो क्रिया नहीं है, कर्म को बदल के देखते हैं। देखो भूरी द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, पुस्तक की जगह अब पुल्लिंग शब्द अखबार ले लो। भूरी द्वारा अखबार पढ़ी गई होगा, पढ़ा गया, भूरी के द्वारा अखबार पढ़ा गया, या भूरा के द्वारा अखबार पढ़ा गया। यानी यहाँ पे मैं जो कर्म को जैसे ही चेंज कर रहा हूँ क्रिया चेंज हो रही है। इसका मतलब यहाँ पे क्रिया किसके अनुसार आ रही है, कर्म के अनुसार। तो ये दोनों ही सेंटेंस अपने किस में आएंगे, कर्म वाच्य में। किस में आ जाएंगे, कर्म वाच्य में। सिंपल सी बात, सीधी सी बात, क्रिया अगर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलती हो कर्तृवाच्य होगा, क्रिया अगर कर्म के अनुसार चलती हो कर्मवाच्य होगा, क्रिया कर्ता व कर्म दोनों के अनुसार ना चलती हो तब क्या होगा, भाववाच्य। बात क्लियर हो गई। और देखते हैं, कुछ रूल नोट करो पहले। जैसे मैंने कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा भाववाच्य, भाववाच्य। यहाँ पे कुछ बातें बता रहा हूँ, उनको आप ध्यान रखना, हो सकता है कुछ मदद आपको मिल जाए। पहली बात, कर्तृवाच्य में क्रिया किसके अनुसार होगी, क्रिया कर्ता के अनुसार होगी, क्रिया कर्ता के अनुसार होती है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें क्या ध्यान रखनी है, ये अकर्मक, अकर्मक या सकर्मक, अकर्मक या सकर्मक कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। यानी जो सेंटेंस है वो अपना अकर्मक हो सकता है, सकर्मक हो सकता है। ठीक, क्रिया किसके अनुसार होगी, कर्ता के अनुसार होगी। कर्मवाच्य में, हाँ एक बात और ध्यान रखना, इसमें कर्म हो सकता है, कर्म हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। यानी कहने का मतलब जो कर्तृवाच्य है इसमें कर्म हो भी सकता है, कर्म नहीं भी हो सकता है, सकर्मक भी हो सकता है, अकर्मक भी हो सकता है, लेकिन क्रिया सदैव किसके अनुसार होगी, कर्ता के अनुसार होगी। कर्मवाच्य क्या होगा, इसमें ध्यान रखना है सदैव कर्म होगा, सदैव कर्म होगा। अगर कर्म नहीं है, अगर कर्म नहीं है तो कर्मवाच्य नहीं होगा, ध्यान रखना। अगर कर्म नहीं है तो कर्मवाच्य होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है। दूसरी बात, सदैव कर्म होगा, इसमें जो प्रयोग होता है के द्वारा, के द्वारा का इसमें प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, के द्वारा का। ठीक है, के द्वारा का प्रयोग होगा, और क्या होगा, सकर्मक होगा। क्या होगा, सकर्मक। ठीक, इसमें अगर मैं इसमें बात करूं तो इसमें ने विभक्ति, ने विभक्ति का प्रयोग होगा, विभक्ति या विभक्ति रहित, विभक्ति रहित।
यानी विभक्ति अगर होगी तो कौन सी विभक्ति होगी, ने, या विभक्ति होगी ही नहीं। और इसमें कर्ता के साथ क्या होगा, के द्वारा का प्रयोग होगा, से का प्रयोग भी हो सकता है, से या के द्वारा का प्रयोग। इसमें भाववाच्य में इसमें ध्यान रखना है कर्म नहीं होता है, कर्म नहीं होता है। बोलें तो ये कैसा होता है, अकर्मक होता है। कैसा होगा, अकर्मक होता है। कैसा होगा, अकर्मक होगा। लेकिन और जरूरी बात, क्रिया सदैव, क्रिया सदैव एक वचन, एक वचन पुल्लिंग, एक वचन पुल्लिंग व अन्य पुरुष में होती है, अन्य पुरुष में होती है। ध्यान रखना, इसमें जो क्रिया है वो क्रिया सदैव एक वचन में होगी, पुल्लिंग में होगी, और किस पुरुष में होगी, अन्य पुरुष में होगी। बात समझ में आई? ये 3-4 बातें आप ठीक से पढ़ लो। अगर ये 4-6 बातें आपको याद हैं, मेरे विचार से दिक्कत अब आपको नहीं आने वाली। फिर भी कुछ समस्याएं हैं, उनकी बात मैं अभी कर ले रहा हूं। देखो, पहला पॉइंट, कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य। देखो, क्रिया कर्ता के अनुसार होगी, कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होती है, प्रयुक्त होती है। क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होती है। कर्तृवाच्य कैसा होगा, सकर्मक या अकर्मक हो सकता है। कैसा हो सकता है, अकर्मक या सकर्मक हो सकता है। जैसे राम ने दूध पिया, दूध, चलो सिंपल वाला देख लो अभी। राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। कैसा वाक्य है, सकर्मक। ठीक। अब देखो, राम की जगह अगर मैं सीता कर दूं, सीता पुस्तक पढ़ती है, क्रिया बदल जाएगी। इसका मतलब ये कैसा है, कर्तृवाच्य। कैसा है, कर्तृवाच्य। अगर इसको मैं अकर्मक लिखूं तो मैंने कहा राम पढ़ता है, राम पढ़ता है। कैसा हो गया, अकर्मक, कर्म नहीं है इसमें। अब देखो, राम की जगह सीता अगर मैं कर दूं तो क्रिया कैसी हो जाएगी, स्त्रीलिंग। क्या बन जाएगा, सीता पढ़ती है। ये भी कैसा हो गया, कर्तृवाच्य। अब देखो, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए आप। जैसे मैंने कहा, कलुआ ने, कलुआ ने अखबार पढ़ा, कलुआ ने अखबार पढ़ा। दूसरा, भूरी ने, भूरी ने अखबार पढ़ा। हाँ, कौन सा वाच्य है इसमें, भूरी ने अखबार पढ़ा। सोच के देखो जरा, कलुआ ने अखबार पढ़ा, भूरी ने अखबार पढ़ा, कौन से वाच्य में आएगा, हाँ, कौन से वाच्य में आएगा, कर्म वाच्य में। सही है, सही है। कौन से वाच्य में आएगा, कर्तृवाच्य में। कौन से वाच्य में आएगा, कर्तृवाच्य। अब देखो, हाँ, कर्तृवाच्य में आएगा। क्यों आएगा, फटाफट नोट कर लो। मानोगे नहीं, 1000 बार बताई होगी। कर्ता, इसके बाद क्या आ जाए, ने परसर्ग का प्रयोग हो, तब 3 बातें बताई थी कोई ऐसी कंडीशन में, और 3 बातें कौन सी थी, हाँ,
कर्तृवाच्य होगा, कर्तृवाच्य। दूसरा भूतकाल, क्या होगा, भूतकाल। तीसरी बात सकर्मक, क्या होगा, सकर्मक। अगर कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग तुम्हें कहीं दिख जाए तो फिर ये नहीं देखना है कि क्रिया किसके अकॉर्डिंग चल रही है, किसी के भी अनुसार हो, बस ने का पता होना चाहिए, ने लगा है नहीं लगा है। और अगर ने लगा है तो कर्तृवाच्य होगा, भूतकाल का होगा, सकर्मक होगा। बात क्लियर हो गई। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, कर्म विभक्त, जो कर्म है ना वो विभक्ति रहित होना चाहिए। कर्म क्या हो, विभक्ति रहित। कर्ता विभक्ति सहित हो, कर्म विभक्ति रहित हो, तब कंडीशन लगेगी कि कर्ता के साथ अगर ने आ गया तो कर्तृवाच्य होगा, भूतकाल का होगा, सकर्मक होगा। बात क्लियर हुई नहीं, बताओ। और देखते हैं, जैसे मैंने कहा भूरी ने कलुआ को मारा, भूरी ने कलुआ को मारा। फटाफट बताओ। भूरी ने कलुआ को मारा, कौन सा वाच्य होगा, कौन सा वाच्य होगा, भाववाच्य। कौन सा वाच्य होगा, भाववाच्य। अभी मैंने क्या बताया, पीछे आपको यह बताया मैंने, कर्ता के साथ ने विभक्ति हो, कर्म विभक्ति रहित हो, यानी विभक्ति कर्म के साथ ना हो, और अगर कर्ता भी विभक्ति सहित है, कर्म भी विभक्ति सहित है, तो क्रिया जो होगी वो न कर्ता के अनुसार चलती होगी न कर्म के अनुसार चलती होगी, किसमें आएगा, भाववाच्य में। होता तो यह है कि भाववाच्य अकर्मक होता है, लेकिन ये एक स्पेशल कंडीशन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, 2-3 कंडीशन। इसमें आपके जितने भी नियम हमने बुकों से नॉर्मली पढ़ रखे हैं वो तो लागू नहीं होते। बात क्लियर हो गई। और देखते हैं, चलो। भूरी ने केला खाया, भूरी ने केला खाया, कौन सा होगा, हाँ, पाणिनि ने, पाणिनि ने अष्टाध्यायी की, अष्टाध्यायी की रचना की, रचना की। पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की। हाँ, अब देखो भैया, भूरी के साथ ने आ गया, केला खाया, चाय चाउमीन खाई, चाय पकौड़ी खाई, तो हमें लग रहा है कि जैसे जैसे हम इस कर्म को चेंज करते जा रहे हैं क्रिया चेंज हो रही है। बात तुम्हारी ठीक है, कर्मवाच्य होना चाहिए, ये बात बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, ने लगा हुआ है, ने क्रिया भले ही कर्म के अनुसार जाती हो, बताना क्या है, दोनों में कर्तृवाच्य। क्या बताना है, दोनों में कर्तृवाच्य। बात समझ में आ गई। अगर जो चेक हमें करने हैं, चेक करने का तरीका, पहला तरीका तो ये ने विभक्ति देख लो, अगर ने अगर मिल जाए तो सीधा सीधा आपको कर्तृवाच्य लगाना है, लेकिन कर्म के साथ को विभक्ति ना हो, और अगर कर्ता के साथ ने है, कर्म के साथ को है, भाववाच्य में जाएगा। ठीक, अगर कर्ता और कर्म दोनों विभक्ति रहित हैं, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, फिर भी कौन सा होगा, कर्तृवाच्य होगा। राम पुस्तक पढ़ता है, ठीक, कहीं पर से या के द्वारा का प्रयोग आ जाए, कर्ता के बाद से का प्रयोग या के द्वारा का प्रयोग अगर कहीं हो, तो उस कंडीशन में कर्तृवाच्य नहीं होगा, फिर या तो कर्म होगा या भाव होगा, वो बात अभी कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट, कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में मैंने क्या बताया, क्रिया कर्म के अनुसार होगी,
क्रिया कर्म के अनुसार होगी। दूसरी बात क्या बताई, ये सकर्मक होगा। क्या होगा? सकर्मक होगा। क्या होगा? ये सकर्मक होगा। ठीक है। तीसरी कंडीशन, इसके साथ के द्वारा या से का प्रयोग हो सकता है। किसका? मोस्टली के द्वारा का प्रयोग होता है, से का प्रयोग भी हो सकता है। जैसे भूरी के द्वारा घास काटी जा रही है। अब देखो, भूरी के द्वारा घास काटी जा रही है, भूरी की जगह तुम भूरा लिख लो, तो भूरा के द्वारा भी घास काटी जा रही है। यानी कि क्रिया किसके अनुसार चल रही है? कर्म के अनुसार। अब यहां पे चाहे आप भूरा लिख लो, ठीक है। अब यहां पे ये चेंज नहीं होगा कुछ। जैसे भूरी के द्वारा घास काटी जा रही है, भूरा के द्वारा घास काटी जा रही है, राम के द्वारा, सीता के द्वारा, जिसके भी द्वारा घास काटी जा रही है, लेकिन यहाँ पे जो क्रिया है ना, वो क्रिया अब चेंज नहीं होगी। क्रिया कब चेंज होगी? यहाँ घास की जगह मैं लिख दूं पेड़, घास की जगह क्या लिख दें? पेड़। अब यहाँ क्रिया चेंज हो जाएगी। भूरी के द्वारा पेड़ काटा जा रहा है, कलुआ के द्वारा पेड़ काटा जा रहा है। अब जैसे ही हम यहाँ पे इसको चेंज कर रहे हैं, तब क्रिया चेंज हो रही है। कर्ता को चेंज करने से क्रिया चेंज नहीं हो रही है। ऐसी स्थिति में कौन सा वाच्य होगा? कर्म वाच्य होगा। कौन सा वाच्य बताएंगे? कर्म वाच्य। यानी जहां क्रिया किसके अनुसार चलती हो? कर्म के अनुसार चलती हो, कर्म वाच्य कहलाएगा। बात क्लियर हो गई? अरे बताओ, और देख लो। भाववाच्य में क्या होता है? योगी जी द्वारा घोषणा की गई, घोषणा की गई। बताओ भाई साहब, योगी जी द्वारा घोषणा की गई, किसमें आएगा? कर्तृवाच्य आएगा, कर्मवाच्य आएगा, भाववाच्य आएगा? किसमें जाएगा? योगी जी द्वारा घोषणा की गई। बताओ। देखो, कर्म है क्या इसमें? कर्म है क्या? क्या की गई? घोषणा। तो घोषणा यहाँ पे कर्म है। अब कर्म है तो कंडीशन क्या है? या तो अब कर्तृवाच्य होगा या फिर कर्मवाच्य होगा। क्या होगा? कर्तृवाच्य होगा या फिर कर्मवाच्य होगा। अब यहाँ पे देखो, ये घोषणा की जगह इस शब्द को आप बदल के देखो। घोषणा की गई, इसकी जगह ये घोषणा क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है, पुल्लिंग? स्त्रीलिंग शब्द है। देखो, यहाँ योगी जी की जगह आप मोदी जी कर दो, राम जी कर दो, सीता जी कर दो, गीता जी कर दो, मौसी जी कर दो, चाहे मौसा जी कर दो, है नहीं? इसके अनुसार ये तो चेंज नहीं हो रहा। रख के देख लो। ठीक, तो ये चेंज किसके अनुसार होगा? घोषणा की जगह आप नोटिस लिख लो, जारी किया गया, या नोटिस जारी की गई, जारी किया गया। तो यहाँ पे जो क्रिया जो चल रही है वो किसके अनुसार चल रही है? कर्म के अनुसार। कौन सा वाच्य होगा? कर्म वाच्य। राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक पढ़ी जाती है। राम की जगह कुछ बदल के देख लो। अगला, कलुआ से पत्र
लिखा नहीं जाता। कलुआ से पत्र लिखा नहीं जाता। फटाफट आंसर दो। कलुआ से पत्र लिखा नहीं जाता। मुझसे चला नहीं जाता। मुझसे उठा नहीं जाता। क्या आएगा इसमें? कलुआ से पत्र लिखा नहीं जाता। बताओ। देखो अब इसमें ये देखो, आप कर्म है कहीं? कर्म है कहीं? कहाँ है? पत्र। अगर इसमें जब कर्म आ गया तो बस एक बात ध्यान रखनी है कि जैसे ही कर्म आया अब भाववाच्य नहीं हो गई। कर्म अगर जहां दिखाई दे जाए वहां एक ऑप्शन काट देना कि यहाँ पे अब भाववाच्य नहीं होना है। अब क्या होना है भाई साहब? या तो कर्मवाच्य होगा या फिर दूसरी बात, से शब्द का प्रयोग हो गया। से शब्द का प्रयोग मैंने दो जगह बताया, या तो कर्मवाच्य में होगा या फिर भाववाच्य में होगा। भाववाच्य ये है नहीं क्योंकि कर्म आ गया। ठीक, कर्मवाच्य इसलिए है क्योंकि इसमें से आ गया। कौन सी समस्या है? कहाँ ज्यादा, जो मैंने चार पांच बातें आपको लिखवाई वो अगर ठीक से याद है, सेंटेंस में कुछ भी दे रखा हो गड़बड़ तो नहीं होगा। बात समझ में आई? से या के द्वारा का प्रयोग दो जगह बताया। किसमें? कर्मवाच्य में और भाववाच्य में। अगर भाववाच्य में है तो वहां कर्म नहीं हो सकता। कर्म सदैव किस में आएगा? कर्मवाच्य में। कर्तृवाच्य में कर्म हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों ही बातें। बात क्लियर हो गई? अगला भाववाच्य देख लेते हैं। भाववाच्य, इस भाववाच्य में क्या ध्यान रखना है? क्रिया, कर्ता व क्रिया, कर्ता व कर्म किसी के अनुसार प्रयुक्त नहीं होती। किसी के अनुसार प्रयुक्त नहीं होती। प्रयुक्त नहीं होती। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है? सदैव कैसा होगा? अकर्मक होगा। सदैव अकर्मक होगा, इसमें कर्म होता ही नहीं है। ठीक। तीसरी बात जो ध्यान रखनी है, क्रिया सदैव एक वचन, क्रिया सदैव एक वचन पुल्लिंग व अन्य पुरुष की होती है। व अन्य पुरुष की होती है। अन्य पुरुष की होती है। बात समझ में आई? क्रिया सदैव किसकी होगी? एक वचन, अन्य पुरुष की। एग्जाम्पल, राम से पढ़ा नहीं जाता। पढ़ा नहीं जाता। राम से पढ़ा नहीं जाता, क्या आएगा? कौन सा है इसमें? भाववाच्य। कौन सा है? भाववाच्य। अगर मैं इसको कर देता राम से पुस्तक पढ़ी नहीं जाती, क्या हो जाता? कर्मवाच्य। उससे उससे पढ़ा जाता है। उससे पढ़ा जाता है, क्या होगा? भाववाच्य। यानी कि जो असमर्थता का बोध कराते हैं वो तो भाववाच्य में जाते ही जाते हैं, अगर समर्थता का बोध कराए वो भी किस में जाएगा? भाववाच्य में जाएगा। राधा से चला जाता है। राधा से चला जाता है, किस में जाएगा ये? भाववाच्य। अगर राधा से चला नहीं जाता, ये भी किस में जाता? भाववाच्य में। इसमें मोस्टली किसका प्रयोग करेंगे हम?
इसमें हम किसका प्रयोग करते हैं? मोस्टली से का प्रयोग करते हैं। पीछे वाले में हम किसका प्रयोग कर रहे थे? कर्म वाले में मोस्टली के द्वारा का। हाँ, से का भी हो सकता है, ठीक, लेकिन से या के द्वारा का प्रयोग कहाँ नहीं होगा? कर्तृवाच्य में नहीं होगा, ठीक। कर्तृवाच्य में कर्ता विभक्ति रहित रहेगा, अगर होगा तो ने विभक्ति का प्रयोग होगा, और अगर ने का हुआ तो कर्म के साथ को नहीं आएगा, ठीक। अगर मान लो देखो, कर्ता के साथ ने विभक्ति हो और कर्म के साथ को विभक्ति हो, कर्ता के साथ ने और कर्म के साथ को विभक्ति का प्रयोग हो, तो कौन सा वाच्य होगा? भाववाच्य होगा, भाववाच्य। जैसे राम ने रावण को मारा। देखो, कर्म इसमें जरूर है, तुम्हें लग रहा है कर्म है, वास्तव में है, सकर्मक वाक्य है, लेकिन फिर भी ये काउंट किस में होगा? भाववाच्य में। बस कंडीशन ध्यान रखना, क्योंकि इसमें ना तो क्रिया कर्म के अनुसार चल रही है और ना क्रिया कर्ता के अनुसार चल रही है। जैसे राम की जगह मैं कहूँ सीता ने रावण को मारा, क्रिया बदली क्या? गीता ने रावण को मारा, क्रिया बदली क्या? नहीं बदली। अब देखो, राम ने यहाँ रावण की जगह तुम और कुछ स्त्रीलिंग शब्द लिख लो, क्रिया नहीं बदलेगी। राम ने किसको मारा? शेरनी लिख लो, राम ने शेरनी को मारा, राम ने शेर को मारा, क्या क्रिया परिवर्तित हुई? तो ना तो यहाँ कर्म को बदलने पर क्रिया बदल रही है और ना कर्ता को बदलने पर क्रिया बदल रही है। यहाँ पे जो क्रिया है ना तो कर्ता के अनुसार है और न ही कर्म के अनुसार है, तो किस में जाएगा? भाववाच्य में जाएगा। इतनी बातें क्लियर हो गई? अब देखो, जो हमारा कर्तृवाच्य है, क्वेश्चन पूछा गया है कर्तृवाच्य से हम कर्मवाच्य बना सकते हैं, कर्तृवाच्य से हम भाववाच्य बना सकते हैं, भाववाच्य से हम कर्तृवाच्य बना भाववाच्य से हाँ कर्तृवाच्य बना सकते हैं, लेकिन भाववाच्य से कर्मवाच्य नहीं बनता। कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य बना सकते हैं, लेकिन कर्मवाच्य से भाववाच्य नहीं बनता। बात समझ में आई? यानी कि जो कर्तृवाच्य है उससे कर्मवाच्य और भाववाच्य दोनों बन जाएंगे। अगर मैं भाववाच्य की बात करूं तो भाववाच्य से कर्तृवाच्य बन जाएगा, कर्मवाच्य नहीं बनेगा। कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य बन जाएगा, भाववाच्य नहीं बनेगा। ये बातें पूछी जा चुकी हैं ऑप्शन में, क्या क्या बनता है वो अपना ध्यान रखना, बोल दिया मैंने। और सुनो, अच्छा कुछ यहाँ पे उदाहरण देख लेते हैं। बड़े अच्छे उदाहरण हैं, समझ में आ जाए तो ठीक है। जैसे भूरी से कपड़े धोए नहीं जाते, भूरी से कपड़े धोए नहीं जाते, धोए नहीं जाते किस में आएगा? दूसरी बात, भूरी से धोया नहीं जाता या धोए नहीं जाते, धोए नहीं जाते। फटाफट आंसर। भूरी से कपड़े धोए नहीं जाते, कर्मवाच्य। भूरी से धोया नहीं जाता, भाववाच्य। ठीक। सीता हंसती है, सीता हंसती है, कौन सा लिखूं? सीता हंसती है, कौन सा वाच्य लिखूं? हाँ, कर्तृवाच्य। कौन सा होगा? कर्तृवाच्य। अरे सीता हंसती है, सीता की जगह तुम राम करके देख लो, क्रिया बदल जाएगी। राम हंसता है, सीता हंसती है। ठीक। मैंने लिखा पेड़ कट गए, कट गए हैं, पेड़ कट गए हैं, बताओ फटाफट। पेड़ कट गए हैं, कौन सा वाच्य होगा? पेड़ कट गए हैं।
बताओ। पेड़ कट गए हैं, कर्तृवाच्य। कौन सा वाच्य होगा? कर्तृवाच्य। पेड़ पेड़ काटे गए हैं, काटे गए हैं। पेड़ काटे गए हैं या काट दिए गए हैं, कर्मवाच्य। कर्मवाच्य। ध्यान देना इन वाक्यों पे। पेड़ कट गए हैं, कर्म नहीं किया है, यहाँ पे काटे गए हैं, कर्म किया है, तो किस में आएगा? कर्मवाच्य में। ठीक। राधिका से झूठ बोला नहीं जाता, बोला नहीं जाता। कौन सा वाक्य होगा? राधिका से झूठ बोला नहीं जाता। कौन सा वाच्य होगा? कर्मवाच्य। कौन सा वाच्य होगा? कर्मवाच्य। राधिका से झूठ बोला नहीं जाता, कौन सा वाच्य हो जाएगा? कर्मवाच्य। अगर मैं लिख देता राधिका से बोला नहीं जाता तो भाववाच्य होता, क्योंकि बोला नहीं जाता, देखो यहाँ पे ये कर्म आ गया। जब कर्म आ गया तो किसमें? भाववाच्य में फिर नहीं जा सकता। अब दूसरी बात, यहाँ पे से आ गया तो कर्तृवाच्य में नहीं जाएगा। बचा क्या? कौन सी कठिन बात है बताओ। ठीक। मैंने लिखा आओ अब चलें, आओ अब चलें, आओ अब चलें। आओ अब चलें किस में आएगा? कर्तृवाच्य। किस में आएगा? कर्तृवाच्य। अगर मैं लिख दूं अब चला जाए, अब चला जाए, चला जाए, ये किस में आएगा? अब चला जाए किस में आएगा? भाववाच्य। किस में आएगा? भाववाच्य। आओ अब चलें किस में जाएगा? कर्तृवाच्य में, क्योंकि यहाँ क्रिया करने के लिए तैयार हैं। अब चला जाए तो किस में आएगा? ये भाववाच्य में। चिड़िया आकाश में उड़ती है, चिड़िया आकाश में उड़ती हैं, कौन सा वाक्य होगा? चिड़िया आकाश में उड़ती हैं, कौन सा वाक्य होगा? कर्तृवाच्य। कौन सा होगा? कर्तृवाच्य। ठीक है। देखो से या के द्वारा तो आया नहीं, से या के द्वारा नहीं आया तो किस में जाएगा फिर? कर्तृवाच्य में। दूसरी बात और सुन लो, पत्र लिखा, पत्र लिखा, कौन सा वाच्य होगा बताओ? पत्र लिखा, सुनो, लिखने वाला है, करता है इसमें, तो कर्तृवाच्य नहीं होगा। ठीक। कर्म है इसमें, कर्म है, क्या लिखा? पत्र। कर्म है तो भैया क्या लिखा? पत्र। कर्म है तो, कर्म है तो अब भाववाच्य नहीं होगा। कौन सा बच्चा? कर्मवाच्य। बड़ा आसान है निकालना, ये दो चार बातें याद हो तो, बाकी रटना कुछ नहीं है इसमें, केवल समझना है। ना रटने को तो बहुत सारी बातें हैं, कहाँ तक रटोगे? नानी से कहानी सुनाई नहीं जाती, सुनाई नहीं जाती, कौन सा वाच्य? कौन सा? कौन सा बताया?
कर्म वाच्य। कौन सा वाच्य है? कर्म वाच्य। अच्छा, इसका वाच्य, इसका भाववाच्य बनेगा क्या? भाववाच्य बन जाएगा इससे? हाँ, कर्म वाच्य से भाववाच्य बना के दिखाओ। हाँ, बताओ। बना रहे हो? हाँ, देखो मैं बताऊंगा। अगर पहली बात तो ये कर्मवाच्य है, कर्मवाच्य से भाववाच्य बनता है? नहीं बनता है। पहला आंसर तो यही है। क्यों नहीं बनता? आपने तो बना दिया होगा, है नहीं? होशियार ही इतने हैं, कोई बात है। क्यों नहीं बनेगा? इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि जो कर्मवाच्य होता है इसमें कर्म होता है और भाववाच्य में कर्म नहीं होता है। तो जब कर्म है तो कर्म के साथ अगर हम भाववाच्य बनाना चाहें तो ये तो इम्पॉसिबल है, नहीं बनेगा। और अगर जबरदस्ती तुम करवा ही रहे हो तो फिर कर्म को हटाना पड़ेगा, है नहीं? जबरदस्ती जब करवाना ही है तुम्हें तो कर्म को हटाना पड़ेगा। और जब कर्म हटेगा, भाववाच्य में जाएगा, तो क्रिया सदैव अन्य पुरुष में आनी चाहिए, पुल्लिंग में आनी चाहिए और एक वचन में आनी चाहिए। ठीक, इस सुनाई की सुनाया हो जाए। सुनाई नहीं जाती, जाति का मतलब सुनाया नहीं जाता। ठीक हो जाएगा, लेकिन जब कर रहे हो तो कर लो। हालांकि ये गलत है, कर्म वाच्य का भाववाच्य नहीं बनता है। ठीक, अब फेर बदल करके तुम आधे शब्द बदल दो, फिर तो किसी का कुछ भी बना लो, वो अलग बात है। ठीक, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारा जो क्रिया है ना, वो पुल्लिंग की ही होगी भाववाच्य में, अन्य पुरुष की होगी और एक वचन में होगी। आज ये बात हम यही खत्म करते हैं, कल इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।